वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सोलर कुकर के बारे में और कितने प्रकार का होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, तो क्योंकि हम उसको बार बार पुनः प्राप्त कर सकते हैं और ये कभी ऐसा रिसोर्स है, ऐसी ऊर्जा स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं हो। जब तक ये पृथ्वी मौजूद है तब तक हमको ये ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, कुकिंग के पर्पज़ के लिए किस प्रकार हम सन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का हम सोलर कुकर इस्तेमाल करते हैं और कैसे वो कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सोलर कुकर होता क्या है? सोलर कुकर इज़ अ डिवाइस विच यूजेस द एनर्जी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट टू हीट। मतलब एक ऐसा यंत्र है जो कि सीधे सनलाइट को किस में बदल देता है? हीट में, यानी ताप में बदल देता है। और उस ताप का फिर हम प्रयोग करते हैं कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए। पास्चुराइज ड्रिंक यानी जो भी हमारे पास दूध है या पानी है उसको स्टरलाइज करने, मतलब जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए। और साथ ही साथ और भी कोई फूड मटेरियल हो, जैसे हम रोस्ट करते हैं तो रोस्टिंग जैसे प्रोसेस हो, तो खाना को हम रोस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह का पकाने का ही तरीका है। तो हम अलग अलग तरीके से उस ऊर्जा का इस्तेमाल खाना बनाने या हमारे जो भी ड्रिंक्स हैं, चाहे दूध है या पानी है, उसको पास्चुराइज करने के लिए करते हैं। तो ऐसे यंत्र का जिसका हम प्रयोग करें वही कहलाता है आपका सोलर कुकर। ठीक है, तो सोलर कुकर करता क्या है? तो जो भी रेडिएंट एनर्जी यानी सनलाइट का जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को वो हीट एनर्जी तापीय ऊर्जा में बदलता है। और केमिकल एनर्जी, अब यहाँ पे मैं केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा का बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक खाना आपका, देखिए, जब अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप चावल बना रहे हैं तो जब आप उसको कुकर में रखते हैं तो वो केमिकली कन्वर्ट होकर भाप में बदल जाते हैं, यानी उसमें भौतिक परिवर्तन आ जाता है। आपका जो खाना कच्चा रहता है वो पक जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हीट एनर्जी केमिकली मतलब खाने के अंदर कुछ ऐसी रासायनिक परिवर्तन करता है जिससे आपका खाना पक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ पे सनलाइट को हीट एनर्जी साथ ही साथ केमिकल एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको बता दूँ कि जब हम सोलर कुकर यूज़ कर रहे होते हैं तो सोलर कुकर सनलाइट को हीट में जब बदलता है तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 550 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान प्राप्त होता है अगर हम सोलर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम सोलर कुकर एक अच्छा डिवाइस है जिससे हम इतनी ज़्यादा मात्रा में, मतलब 550 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का हम ताप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं बाय द सनलाइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कितने प्रकार का सोलर कुकर होता है। तो आपको बता दूँ मुख्यतः जितना 4 तरीके सोलर कुकर आज के डेट में जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं, तो ज़्यादातर यही 4 प्रकार के कुकर का प्रयोग किया जाता है एज अ सोलर कुकर। तो जो पहला है आपका पैनल सोलर कुकर, जिसमें 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान आप प्राप्त करते हैं। उसके बाद है बॉक्स ओवन सोलर कुकर, जिसमें 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पैराबोलिक सोलर कुकर, इसमें सेम बॉक्स ओवन जैसा ही तापमान हम प्राप्त करते हैं बाय द सनलाइट। और इवैक्यूएटेड ट्यूब कुकर, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान हमको देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोलर कुकर 4 प्रकार का ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है और कौन सा कुकर कितना तापमान हमको देता है उसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं कि सबसे कम हमको पैनल सोलर कुकर से मिलता है और सबसे ज़्यादा इवैक्यूएटेड टाइप सोलर कुकर से हमको ऊर्जा हीट एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे आप एक बॉक्स मॉडल का मैं सोलर कुकर आपके सामने एक इमेज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये बॉक्स मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर भी मिरर है जो कि रिफ्लेक्टर का काम करेगा और यहाँ पर मतलब एक और मिरर है जो कि ग्लास शीट का, मतलब दोनों जगह ही कांच है। और ये क्या है, पीछे से पॉलिश्ड है, मतलब इस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करके सीधा अंदर आएगी। पर यहाँ पर जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट है कि सूर्य की रोशनी सीधा इसको भेद कर नीचे चली जाए। ठीक है, तो अब ये बॉक्स मॉडल में होता क्या है, नॉर्मली अंदर पूरी कोटिंग काले रंग से कर दी जाती है ताकि जो भी हीट अंदर प्रवेश करे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि जो काला रंग होता है, ब्लैक कलर, बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है,
और बाहर का देखिए जो मॉडल है वो वुडन बॉक्स है, यानी इंसुलेटेड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी ऊर्जा हीट के रूप में अंदर रह जाए वो बाहर नहीं आए। यहाँ पर हम लकड़ी का बक्सा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी अपने इसमें वो लकड़ी कभी भी हीट को मतलब अपने अंदर से प्रवेश करने नहीं देती। तो अगर उसके अंदर कोई चीज़ गर्म है तो वो चीज़ अंदर ही गर्म रहेगी, उसके बाहर मतलब वातावरण के साथ ऊर्जा का मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, और अंदर की जो लेयरिंग होती है वो मेटल की रहती है और ज़्यादातर उसको काले रंग से कोट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो एब्जर्व कर सके। ठीक, अब ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसा देखें तो सन की जो सनलाइट जो है, सन की रेज सीधा रिफ्लेक्टर से टकरा रही है। टकराने के बाद क्योंकि जब पीछे को आपने क्या कवर्ड कर दिया तो जब सनलाइट इस रिफ्लेक्टर पे पड़ता है तो वो सारा का सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करके सीधा कहाँ भेजता है, इस कांच के द्वारा अंदर। यानी कुल मिला के जो भी सनलाइट आ रही है वो सब कहीं ना कहीं टकरा कर सीधे इस बॉक्स से अंदर जा रही है। और बॉक्स के अंदर चूँकि हमने काले रंग से कवर्ड किया और ऊपर हमने कांच का ये शीट रखा है, तो क्या होता है कि जो ऊर्जा इसके अंदर चली गई, सनलाइट जो गई वो फिर बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रह जाती है। ठीक है, और अंदर जब इसी तरीके से कंटिन्यू रेडिएशन उसमें प्रवेश कर रहा होता है तो अपने आप अंदर का तापमान बढ़ने लग जाता है। तो जो भी आप खाने की सामग्री इसके अंदर बॉक्स के अंदर रखते हैं वो उस तापमान पर कुक होने लगता है, पकने लगता है। चाहे आप पानी को गर्म कर रहे हो, चाहे आप खाना पका रहे हो, तो कोई भी चीज़ जो भी आपने इस बॉक्स के अंदर रखा है बनाने के पर्पज़ से वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस बॉक्स मॉडल के अंदर होता क्या है कि सन एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इतना मतलब 400 डिग्री पे 400 तक के फ़ारेनहाइट की तापमान इस बॉक्स के अंदर जनरेट हो जाता है, जिससे कि बहुत आसानी से हमारा खाना तैयार हो जाता है बनकर। ठीक है, अब देखिए कुछ जो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरीके का सोलर कुकर होता है, तो इसकी आप एक बार इमेज देख लीजिए कैसा दिखाई देता है। तो जो पैनल सोलर कुकर होता है वो इस ऐसे फॉर्मेट का रहता है, जहाँ पर देखिए रेडिएशन साइड और ये सब ना एल्युमिनियम से मेटल के बने रहते हैं, एक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है। बीच में आप ये ब्लैक जो आप फॉर्म देख रहे हैं वो असल में कंटेनर है जिसके अंदर आपने खाना रखा है जिसको पकना है। ठीक है, तो ये भी देखिए काले रंग का ही कंटेनर ज़्यादातर किया जाता है या कांच के बर्तन में रखा जाता है ताकि इसके अंदर हीट अंदर जाए तो फिर बाहर ना निकल पाए और वो वही गर्मी उस खाने को पकाने में मददगार हो। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे जहाँ ये सनलाइट है रिफ्लेक्टर से टकरा के सीधे पात्र के ऊपर गिर रही है। तो पात्र के ऊपर जाने से आने का मतलब क्या है कि वो सारी ऊर्जा इसके अंदर समा रही है और वहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी जो भी चीज़ इस पात्र के अंदर या कंटेनर के अंदर मौजूद होती है वो कुक्ड हो जाती है, पक जाती है। ठीक उसी तरीके से देखिए पैराबोलिक में क्या है, छतरी नुमा स्टैंड पर रखा हुआ रहता है और यहाँ पर जो आपका पात्र वो एरियल मतलब वो छतरी से टंगा हुआ रहता है। ठीक है, तो कहीं से भी रेडिएशन आए, यहाँ से आए, नीचे से आए, ऊपर कहीं से भी आए, तो पैराबोलिक होने की वजह से वो सब रिफ्लेक्टर, ये आपका रिफ्लेक्टर मटेरियल से बना होता है, तो रिफ्लेक्ट होकर सारी ऊर्जा इसी पात्र में अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर जाने के बाद क्या वो हीट एनर्जी बदलती है और जो भी चीज़ आपने अगर इसमें चाय रखा है, दूध रखा है, तो सारा का सारा गर्म हो जाता है। तो आपको बता दूँ इसमें भी 400 डिग्री तक का तापमान जनरेट हो जाता है। उसके बाद अभी तक मैंने आपको पहले इमेज में सोलर बॉक्स पैटर्न ही बताया कि किस तरीके से ये बॉक्स पैटर्न में ऊर्जा संचित होती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर आप बोला जाए तो ये सोलर बॉक्स टाइप का ही है, पर इसका आकार बड़ा होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं होता। ठीक है, आप इसको घर में आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी तापमान 400 से लेकर 440 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी होता है आपको किसी भी तरीके का खाना बनाने के। और ये चूँकि बड़ा आकार होने की वजह से आप एक साथ कई पात्र को अंदर इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे आप एक ही बार में 2 से 3 प्रकार के भोजन को या व्यंजन को बना सकते हैं सोलर बॉक्स अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कुकर। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर चारों सोलर कुकर की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तापमान इसके अंदर होता है और ये छोटा आकार होने की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें तापमान 500 से लेकर 550 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उत्पन्न किया जा सकता है बाय द सोलर एनर्जी। अगर इसकी इमेज की बात करें तो आप देखिए कि ट्यूब है, इसीलिए इसको इवैक्यूएटेड ट्यूब कहा गया है। ये ट्यूब को एक स्टैंड पर फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे 2 स्टैंड्स हैं जो कि आप जैसे जहाँ पे इसको धूप में ओपन में इसको स्टैंड के थ्रू रख देंगे और यहाँ पे
हर तरह से मतलब पूरे पूरे चारों ओर से जो भी सनलाइट मतलब उसको कहीं भी भी रखते हैं तो जहाँ से भी उड़ जाएगी सीधी इसी ट्यूब से टकराएगी और टकराने के बाद अंदर और रिफ्लेक्टर की वजह से सब टकरा अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब गर्म होता है। और यहाँ पर जो आप ये सेक्शन देख रहे हैं इसको आप खोल कर ये कैप है वो खोलेंगे तो अंदर एक ट्यूब नुमा आकार रहता है, जिसके अंदर आपको जो भी चीज़ पकानी है उसको आप रखेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे तो अपने आप गर्मी से जो ताप जो इसके अंदर उत्पन्न होगा जनरेट होगा उससे पूरी तरीके से आपका खाना बन जाएगा। ठीक है। और ऊपर का जो कवर रहता है प्लास्टिक फॉर्मेट है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि ऐसा फॉर्मेट रखा जाता है कि ऊपर का चीज़ अगर हम प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऊर्जा को एक अपने अंदर से प्रवेश करने नहीं देता। इस वजह से जो भी ऊर्जा इस ट्यूब के अंदर जनरेट होती है बनती है वो फिर बाहर नहीं निकल पाती और ये पूरी की पूरी ऊर्जा हम खाना जो भी हम पका रहे हैं उसमें आसानी से प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज सोलर कुकर के बारे में बताया कि एक कैसा यंत्र हम किस काम में लाते हैं, कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ आप इमेज के द्वारा ड्राइंग के द्वारा आप आसानी से ये भी जानिए कि कैसे उसमें ऊर्जा सनलाइट यानी सोलर एनर्जी किस तरीके से हीट एनर्जी में बदल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोलर वाटर हीटर, वो कितने प्रकार का होता है और कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, आप लोग सभी अपने असाइनमेंट कॉपी में सोलर कुकर के बारे में टिप्पणी करेंगे, कितने प्रकार का होता है सोलर कुकर उसके बारे में जानकारी देंगे और कैसे कार्य करता है उसके बारे में। ठीक है। थैंक यू।